प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिन्हें खुद को खोजना हो, जो खुद को खोज रहे हो, वे या जो खुद को खोजने में लगे हुए हों, जिनका लक्ष्य स्वयं को खोजना हो, स्वयं की प्राप्ति हो, मैं कौन हूँ ये जानना हो, वे दूसरे को खोजने में अपना समय ना गंवाएं। बड़ा कीमती वीडियो है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे, अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना, क्योंकि जैसे आप तक बात पहुंची वैसे औरों तक पहुंच सके। इसलिए जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जिससे आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने में आपको मदद मिलेगी। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को तो ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जिन्हें खुद को खोजना हो, जिनका लक्ष्य स्वयं की खोज हो, वे दूसरे को खोजने में अपना समय न गंवाएं। क्या हम दूसरे को खोजते हैं? ये कैसी बात आ गई? दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये तो हमने सुना होगा, लेकिन दूसरे को खोजते भी हैं क्या? तो यकीन मानिए, जितना आप अपने को नहीं खोजते, उससे ज़्यादा आप दूसरों को खोजते हैं। ये मन की प्रकृति है, ये नेचर है मन, ये मन का नेचर है, ये स्वभाव है मन का। दूसरे की ओर देखना, दूसरे को ही देखना, दूसरे को ही ताकना, उसकी खोज करने में वो इसी को तो खोज कहते हैं। खोज है क्या? वो कर क्या रहा है, वो कह क्या रहा है, वो अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, मेरे लिए किसी दूसरे के लिए। आप ज़रा देखना, 100 में से, ये मैं 100 की बात करूँ, 100% तक ही होता है। 100% में से लगभग 95% लोग यही कर रहे होते हैं। और जो साधना कर रहे होते हैं ध्यान की ओर, अगर हम 90% भी कहें, चलिए 90% यही कर रहे होते हैं। और जो साधना भी कर रहे होते हैं, उनमें से भी 100 में से 90% जाने में या अनजाने में यही कर रहे होते हैं। दूसरे पर ध्यान, दूसरे की खोज। उसने क्या कहा था? मन जीवित ही इस बात पर है, मन जीता ही ऐसे है। क्या कर सकते हैं आप बताइए? ये खोज नहीं तो और क्या है? ये खोजना ही तो हो गया। आप दूसरे को खोदने में लगे हुए। खोदने का अर्थ यानी खोजने में। हर बार दूसरे की बात, वो निंदा कर रहे हैं, लोग प्रशंसा कर रहे हैं दूसरे की, निंदा कर रहे हैं दूसरे की। प्रशंसा करने वाले बड़े कम होते हैं, निंदा करने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन कर आप दूसरे पर ही ध्यान, ऊर्जा, समय को खर्च कर रहे हैं। और जिन्हें खुद को खोजना हो, जिनका लक्ष्य स्वयं की खोज हो, कहाँ समय है आपके लिए, आपके पास किसी दूसरे के बारे में सोचने तक का? क्या आपके पास इतनी ऊर्जा, इतना समय है कि आप दूसरे को दे? आपके अपने लिए इतनी समय और ऊर्जा है तो है नहीं, जिस पर हम अब इतना खर्च कर सकें। तो दूसरे का तो सवाल ही कहाँ उठता है। खुद को देखो। और ये आध्यात्मिक साधकों से अक्सर ये गलती हो जाती है, चाहे वो अच्छे रूप में लें या बुरे रूप में, लेकिन वे भी ये गलती कर बैठते हैं। दूसरे पर ही ध्यान केंद्रित हो जाता है, ना चाहते हुए भी ध्यान दूसरे पर केंद्रित हो जाता है, और ये पता ही नहीं चलता, इसका ध्यान ही नहीं रहता। ये पता ही नहीं चलता कि ध्यान दूसरों पर कब चला गया। जरा होश में जब आप रहेंगे, जरा जागरूक आप रहेंगे, जरा सजगता आप में रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी, यहां तक कि हमारी इच्छाएं भी, हमारी, हम जो इच्छा करते ना, मुझे ये चाहिए, या मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, या मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये जो हम इच्छा करते हैं, ये भी दूसरे पर आधारित होती है। ये भी खुद की नहीं होती, दूसरे की होती है। ये तो अजीब अजीब ही बात होगी, ये अलग ही बात मैंने आपको बता दी, लेकिन ये सच है। एक सामान्य सा, साधारण सा व्यक्ति, बहुत, ये जीवन के साधारण से उदाहरण हैं, और इनसे ही जीवन को समझना चाहिए।
एक पति पत्नी थे, उनके कोई बच्चा था नहीं, पति पत्नी थे, साधारण से पति पत्नी। अब स्वाभाविक सी बात है, शादी हुई, आपस में संबंध हुआ, लेकिन कोई बच्चा हुआ ही नहीं। शादी बच्चे के लिए नहीं की थी, शादी तो शारीरिक सुख के लिए थी, सब करते हैं इसलिए हमने भी कर ली थी। लेकिन फिर पता चला कि साथ में एक और भैया थे हमारे पड़ोस के, उनकी भी शादी हुई और उनको बच्चा हो गया 1 साल बाद, हमें बच्चा नहीं हुआ। फिर पता चला, हम खुश हैं, हम बड़े खुश हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर पता चला एक रिश्तेदार थे जो, उनकी भी शादी हमसे 2 महीने बाद हुई थी और उनको भी बच्चा हो गया। अब इसमें भी एक अलग प्रश्न है कि लड़की हुई या लड़का हुआ, चलो हम उसे जाने देते हैं, हम अभी यही बात करते हैं कि बच्चा नहीं है एक पति पत्नी के बीच। अब आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप तो यूं ही सुख लेने के लिए जीवन जी रहे हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि ये भी ज़रूरी है, इसकी हो गया, उसकी हो गया, लोग कहने लगे तुम्हारा नहीं हुआ। भाई तुम्हारा क्या, मैंने इसलिए थोड़ी की थी। लेकिन हाँ, इसके उसके हो गया तो मेरा भी होना चाहिए। फिर चिंता आ पड़े कि अब फिर मुझे कोई जलाएगा कौन, मेरी संपत्ति बाद में किसके हाथ में जाएगी, फिर मुझे जलाएगा कौन, मेरी मुक्ति होगी। यानी मुक्ति आपके उसके जलाने पर निर्भर है, जो आपका जो भी हो, बेटा हो बेटी हो। ये सारा खेल, आपकी कामना आपकी अपनी है ही नहीं, सब सोसाइटी समाज देखा देखी दूसरे पर ही है। और ऐसे ही आप हर चीज में ले लीजिए। एक व्यक्ति सामान्य रूप से खुश है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर्याप्त रूप से धन है, सब कुछ है उसके पास पर्याप्त रूप से। लेकिन पता चला कि बगल में जो अंकल रहते हैं, उनके पास एक नई फॉर्च्यूनर या और भी कोई बड़ी अच्छी गाड़ी उनने खरीदी, सब जगह उनका नाम हो गया। अरे 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 अरे, हमारे पास उतना पैसा नहीं था अभी, हमारे पास गाड़ी हमारे पास भी है, लेकिन उनके पास फॉर्च्यूनर। तो फिर पत्नी ने कहा, फिर बच्चों ने भी कह दिया पापा होनी चाहिए, फिर पड़ोसियों ने भी कह दिया यार तुम भी ले सकते हो, तुम्हें भी लेना चाहिए। उनने ले ली, तुम और कोई अच्छी ले लो, स्कॉर्पियो ले लो या और भी जो एक से एक आती, पजेरो ले लो या कोई भी BMW ले लो, ऑडी ले लो, जो भी लेना हो। यानी सारा ध्यान, कामना हमारी नहीं है, अब सारी कोशिशें सारा ध्यान वहीं हो गया। हम तो इतने अच्छे चल रहे थे, यानी सब कुछ हमारी अपनी इच्छा भी हमारी नहीं है। वो अच्छे कपड़े पहन रहा है इसलिए हमें भी पहनना है। देखना क्या जीवन ऐसे ही जिया जा रहा है, क्या जीवन सच में हम ऐसे ही जी रहे हैं। और अगर सच में ऐसे जी रहे हैं तो क्या खुद को खोजेंगे। ध्यान ही दूसरे पर है, जीवन ही दूसरे के अनुसार। और मनुष्य सारा समय, इसलिए मैंने कहा कि 90% सोसाइटी समाज में जो रहने वाले लोग हैं, आप देखेंगे चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हो सारे विश्व में, ये मन ही ऐसा है, बाहर की ओर ही देखता है। उनकी इच्छाएं भी अपनी नहीं, समाज को देखा देखी में, सोसाइटी की देखा देखी में, अपने से भाइयों, बड़े सगे संबंधी, रिश्तेदार और रिलेशनशिप में जो भी, इन सब की देखा देखी में भी कामनाएं पैदा हुई हैं हमारी। और हर सारा ध्यान दूसरे पर ही है हमारा, अपने पर तो है ही नहीं। तो जो दूसरे को, जो खुद को जो खोजना चाहते हैं, वो दूसरों पर ध्यान, वो दूसरे को ना खोजें। दूसरे को खोजना समय की, ऊर्जा की और अपने जीवन की बर्बादी। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि हम इतना विशाल जीवन जो हमारी अपनी खोज के लिए था, एक तो उसमें हमें धन भी कमाना है, उसमें हमें पर्याप्त रहने की जगह भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। अपना जीवन हमें जीना, तो हम कैसे जिएंगे अपना जीवन, हमें उसके लिए खाना चाहिए, पर्याप्त धन, वो सब करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। और उसमें से भी अगर ध्यान हमारा, इतना सब करने के बाद भी ध्यान अगर दूसरे पर ही है, तो सब सारा दूसरे पर ही जीवन चला गया। इसलिए
स्वयं को खोजें, स्वयं को देखें, तभी जीवन सार्थक होगा। दूसरे पर ध्यान देने से बचें। देखें, इसके लिए जागरूकता चाहिए, इसके लिए सजगता चाहिए। अरे बस इतना ही तो देखना है, और इसके लिए क्या बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है? इसके लिए बहुत अधिक क्या समय खर्च करने की ज़रूरत? बैठ के विचार करना है, चिंतन करना है कि क्या ये मेरी अपनी कामना है? कोई इच्छा उठती है तो क्या ये मेरी अपनी ज़रूरत है या बस लोगों से ले ली मैंने? इस पर गौर करना और देखना, हमेशा देखना। ये पल पल देखना होगा आपको, केवल एक बार देखने से बात नहीं बनी। ये पल पल देखना होगा कि हम दूसरे को तो नहीं देख रहे, दूसरे के अनुसार तो जीवन नहीं जी रहे, अपने अनुसार चलना। बुद्ध ने भी कह दिया, अपो दीपो भवा, अपना दीपक तुम स्वयं बनना। या तो तुम उसके कहे अनुसार चलो जो स्वयं के अनुसार चलता है, जो भीतर की सुनता है, जिसने आत्मज्ञान पा लिया, तो भी तुम अपने अनुसार ही चलोगे अगर उसकी सुनोगे तो। नहीं तो केवल खुद की। यदि तुम इतने सक्षम हो गए, इतने जागरूक हो गए कि तुम किसी पर ध्यान ही नहीं देते, दूसरे से तुम्हें मतलब ही नहीं, केवल स्वयं पर ही अपना समय लगाते हो, तो फिर तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं। और जब तक ऐसा नहीं, तब तक किसी ऐसे की शरण भी जा सकते हो। इसलिए गुरु की शरण कहा। और जब तक वो नहीं मिला, तब तक प्रयास निरंतर जारी रखो कि खुद को खोजने में समय, ऊर्जा, धन, सब कुछ खर्च स्वयं के लिए हो। स्वयं को तो खोज लो, फिर सब मिल जाएगा। दूसरे में समय न गवाओ। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।